360 में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने आज गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को बांटे कंबल और भोजन बांटे और स्मार्ट रोड परियोजना का जायजा लिया। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में अपराधियों पर लगाम और उन पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सजा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बुधवार को गोरखपुर से कुछ अलग नजारा देखने को मिला। दरअसल बदलते मौसम और बढ़ती ठंड के बीच प्रदेश के मुखिया गोरखपुर में रैन बसेरों के दौरे पर थे, जहां वो राप्ती नगर के अस्थायी रैन बसेरा पहुंचे और यहां उन्होंने रैन बसेरा में रह रहे लोगों को कंबल और भोजन वितरित किया। सीएम योगी बुधवार को गोरखपुर महानगर में 2 अस्थायी रैन बसेरों का निरीक्षण किया। उन्होंने रैन बसेरा में रह रहे लोगों को कंबल और भोजन वितरित किया। इस दौरान सीएम ने लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और रैन बसेरे में मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। दरअसल योगी सरकार सभी रैन बसेरों में जरूरतमंदों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और सुव्यवस्थित आश्रय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम कर रही है। बुधवार को सीएम योगी ने भीषण शीतलहर के बीच आम जनता को राहत पहुंचाने की तैयारियों का खुद ही जायजा लिया और प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा के बारे में बताया। मित्रों, वर्तमान में भीषण शीतलहरी पड़ रही है। पूरे प्रदेश में शीतलहरी से बचने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जनपद में व्यापक पैमाने पे रैन बसेरा बनाने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण करने, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आज यहाँ गोरखपुर में मुझे बरगदुआ में और राप्ती नगर में रैन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोरखपुर महानगर के अंदर कुल 19 रैन बसेरे वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें 1000 से अधिक जरूरतमंद जो फुटपाथ पर, पटरियों पर जहां तहां रहने के लिए मजबूर होते थे, उन लोगों के लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था इन रैन बसेरों में की गई है। दरअसल सीएम योगी 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं और उन्होंने दौरे के पहले दिन रैन बसेरों में जाने के अलावा शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने सीएम ग्रिड के अंतर्गत स्मार्ट रोड का निरीक्षण करते हुए इसे इनकम का आधार बताया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सीएम ग्रिड के अंतर्गत स्मार्ट रोड को भी निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें स्टॉर्म वाटर के साथ ही उसके प्रबंधन के साथ ही यूटिलिटी डक्ट भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से सड़क को जो बार बार निर्माण होने के बाद खुदाई की घटनाएं हम देखते थे, जिसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं भी होती थी, उससे भी बचाव होगा। और बचाव होने के साथ ही यह भी एक महत्वपूर्ण है कि सीएम ग्रिड की योजना स्मार्ट रोड के साथ ही नगर निगम की एक निश्चित इनकम का आधार भी बनेगा, क्योंकि यूटिलिटी डक्ट में जो भी सुविधाएं पाइपलाइन की है, केबलिंग की है, पीएनजी की है, इसमें जो भी सुविधा उसका उपभोग करेगा, जो भी विभाग इसका उपभोग करेगा और उपयोग करेगा, उसको निश्चित किराया उसको नगर निगम को वहन करना पड़ेगा।
तो ये इनकम का भी आधार बनेगा। और मेरा मानना है कि अकेले ये सीएम ग्रिड की रोड सालाना 2 करोड़ रुपए की इनकम नगर निगम को करवाने में सफल होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार का प्रयास है कि कोई भी गरीब और असहाय व्यक्ति सड़क पर खुले में न सोए। इसके लिए शासन और प्रशासन द्वारा रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था की गई है और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा रही है और लोगों के लिए रोजगार के लिए भी सरकार द्वारा हर तरह के काम किए जा रहे हैं।